In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Tahir here with the exercise of lesson number 2 of class 3rd. Lesson number 2 title is Living in Space. Have you heard the story of this lesson? I hope you have enjoyed the lecture or the story of living in the space. So today I will teach you the exercise which is on page number 17, 18, 19, 20, 21. So first of all, let's open your page number 17. Understanding the passage means you have read this passage or you have read this passage or this lesson, so you understood or not. These are the questions or MCQs from this lesson. Number 1 is eating food in the space shuttle is not as easy as eating food on earth because कह रहा है ये कि जो स्पेस शटल होती है उसमें खाना खाना इतना आसान नहीं जितना हम ज़मीन पर खाना खाते हैं, जितना आसान है ज़मीन पर खाना खाना. बिकॉज ऑप्शन ए फूड कैन ईजीली फॉल टू द ग्राउंड, जो ग़िज़ा है खाने की जो चीज़ है वो ज़मीन पर गिर जाएगी आसानी से. बी ऑप्शन है फूड कैन स्टिक टू द सरफेस ऑफ द स्पेस शटल, जो स्पेस शटल की सरफेस है सतह है उस पर चिपक सकती हैं. फूड कैन फ्लोट अवे, और फूड जो है वो तैर सकती है. सो राइट ऑप्शन इज वेरी नाइस. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फूड कैन फ्लोट अवे. नाउ पेज नंबर 18. Which of these things can astronaut living in space put a tick against them? बेटा इसमें से ये बताना है which of these can astronaut living in space do. वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में रहते हुए कर सकता है. जो चीजें कर सकता है उसके सामने ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसमें हमें टिक करना है कि ये चीजें कर सकता है, और जो नहीं कर सकता फिर वो हमें उसको छोड़ देना है हमने ब्लैंक. नंबर 1 है ब्रश, टेलीफोन, काइट फ्लाइंग और शॉपिंग, बाईसाइकिल, विस्लिंग, रीडिंग और वॉचिंग समथिंग. तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी चीजें एस्ट्रोनॉट वहां पर कर सकता है और कौन सी नहीं. नाउ विच ऑफ दीज आर द बेस्ट काइंड ऑफ फूड फॉर स्पेस ट्रैवल. इनमें से ये जो टाइप्स दिए हैं फूड्स की, इनमें से कौन सी टाइप जो है, कौन सी फूड जो है वो जो एस्ट्रोनॉट है अपने साथ ले जा सकता है वहां पर स्पेस में. नाउ पेज नंबर 19. व्हाट काइंड ऑफ फूड वुड एस्ट्रोनॉट मिस व्हाइल इन स्पेस. किस किस्म का खाना जो है, जो खलाबाज होता है जब वो स्पेस पर जाता है तो वो मिस करता है कि वो खाना का नहीं खा सकता. हॉट फूड, फ्रेश फूड, आइसक्रीम और बिस्किट. यस, टेल मी द स्टूडेंट्स आंसर. राइट आंसर टेल मी प्लीज. यस, ऑप्शन बी इज राइट, फ्रेश फूड. वहां पर उन्हें फ्रेश फूड जो ताज़ा खाना है वो नहीं मिल सकता, तो इस वजह से वो उसे मिस करते हैं. वाई स्लीपिंग एन एडवेंचर फॉर द एस्ट्रोनॉट. सोना जो है वो खलाबाज के लिए क्यों एक बहुत ही मतलब एडवेंचर है, वहां पर बहुत एक जो है मजे का काम है. इसका आंसर बेटा आपको पेज नंबर 17 पर जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पर मिलेगा. आपने सर्च करना है और इसका आंसर लिखकर हमें सेंड करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू एस्ट्रोनॉट डू विथ ऑल द ट्रैश एंड गार्बेज. जो कचरा होता है वो एस्ट्रोनॉट क्या करता है. यस, बताएं. आप लोगों ने रीडिंग सुनी थी जी, गुड. एस्ट्रोनॉट क्या करता है, वो जितना भी ट्रैश और गार्बेज होता है वो एक बैग में रखता है, प्लास्टिक बैग में, और अपने साथ वापिस जब जमीन पर आता है तो लेकर आता है. वाई इज गोइंग टू बाथरूम इजी. और बाथरूम जाना वहां पर क्यों आसान है, ये भी आपको बेटा पेज नंबर 17 पर 4th पैराग्राफ गोइंग टू द बाथरूम इज इजी, यहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा. ये आपने फाइंड करना है और हमें बताना है कि ये इसका राइट आंसर हो सकता है. समथिंग बैड हैपेंस टू एन एस्ट्रोनॉट हेल्थ व्हाइल लिविंग इन स्पेस. व्हाट इट इज, व्हाट शुड ही डू टू प्रिवेंट दिस. अगर एक एस्ट्रोनॉट जो खलाबाज है वहां पर रहते हुए उसे कुछ हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए उससे क्या एहतियात इख्तियार करनी चाहिए, वो हमें आपने बताना है.
नाउ लर्निंग वर्ड्स, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच काइंड ऑफ दीज वर्ड, दीज काइंड ऑफ फूड। कंप्लीट फूड की एक एक एग्जाम्पल बतानी है, ड्राई फूड की, स्टिकी फूड की और ऑयली फूड की। जैसे मैंने बोर्ड पर जो है बेटा ऑयली फूड की एग्जाम्पल लिखी है पिकल, सही है, अचार। तो इस तरीके से बाकी रिमेनिंग जो तीन हैं वो आपने खुद बताने कि क्रम्बली फूड कौन सी होती है, ड्राई फूड कौन सी है और स्टिकी फूड। उसके बाद आपको ये बताना है विच ऑफ दीज कैन बाउंस, फ्लोट और ड्रॉप। पुट अ टिक इन द राइट कॉलम एंड टू add two more items that can float, bounce or drop to the list in the first column। बेटा आपने बताना है स्टोन, बलून, पेपर, बॉल, इसमें से कौन सी चीजें बाउंस करती हैं, कौन सी फ्लोट करती हैं, कौन सी ड्रॉप, गिर जाती हैं, तैरती हैं या वापस टर्न बैक हो जाती हैं, वापस आती हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब आप बेटा बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, वो बाउंसिंग बैक, वो वापस आ जाती है हमारी तरफ, तो वो बाउंस कर सकती है। आपने जो चीजें बाउंस करती हैं उसे इस कॉलम में लिखना है, जो फ्लोट करती हैं वो यहाँ लिखनी है और जो ड्रॉप करती हैं वो यहाँ लिखनी है। और आपने जगह दी है, दो चीजें आपने जो है वो और ऐड करनी है कि उनमें से कौन सी फ्लोट कर सकती हैं, कौन ड्रॉप करती हैं और कौन सी बाउंस कर सकती हैं। नाउ पेज नंबर 20, डू यू नो the words used to describe a small piece or quantity of something। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जो किसी भी चीज की थोड़ी सी तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स और कंप्लीट ईच फ्रेज। यानी कि ये ब्लैंक दी हुई है, हमें लिखना है, उसके सामने तस्वीर दी हुई है, हमें लिखना है कि इनमें क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है डैश ऑफ चॉकलेट। अब एक चॉकलेट की ये पूरी सी क्या है, आप देखें चॉकलेट है पूरी, तो अब उसका एक हिस्सा है, उसे क्या कहेंगे हम, अ बार ऑफ चॉकलेट। और सेकंड क्या है, अ डैश ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर। ये क्या रखी हुई है, शीट रखी हुई है पेपर की। इसी तरीके से आपने जो CDEF है ये आपने खुद करना है। उसके बाद बेटा है पेज नंबर 21 पर, लेट्स टॉक। योर टीचर वेंट ऑन अ ट्रिप लास्ट वीकेंड। आपके जो उस्ताद हैं वो पिछले हफ्ते जो है कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। टॉक टू हर एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। यू मे आस्क सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। आपके उस्ताद हैं या आपकी उस्तानी हैं, वो पिछले हफ्ते घूमने फिरने के लिए कहीं गए हुए थे, आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री कह सकते हैं आप। तो आपने क्या बताना है, आपने किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। यहां एग्जांपल दी हुई है, कैन यू टेल मी वेयर यू वेंट। क्या आप बता सकती हैं या बता सकते हैं कि आप कहां गए थे। हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर, और जिस जगह आप गए थे वो यहां से कितनी दूर है। हाउ डिड यू गो, आप किस तरीके से गए। हु वेंट विथ यू, आपके साथ कौन गया। टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट द प्लेस, क्या आप जिस जगह गए थे उस जगह के बारे में हमें बता सकते हैं। डिड यू एंजॉय द ट्रिप, क्या आपको अपने इस ट्रिप पर मजा आया या नहीं आया। वट डिड यू लाइक अबाउट इट, और आपको इसमें क्या अच्छा लगा। तो बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर किसी बिजनेस के हवाले से या किसी घर के किसी काम के हवाले से किसी दूसरे शहर गया है तो आप इस किस्म के क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। नाउ लैंग्वेज इन यूज, लुक एट दिस सेंटेंस, एस्ट्रोनॉट लिविंग इन स्पेस डू मैनी ऑफ द सेम थिंग्स दे वुड डू ऑन अर्थ। कह रहे कलाबाज जो है, कला है वो काफी चीजें ऐसी जो हम जमीन पर करते हैं वो वहां पर कर सकता है। वी यूज दे टू रेफर टू मोर देन वन पर्सन। बेटा लफ्ज जो दे है, THEY दे, ये क्या है, प्रोनाउन। ये एक से ज्यादा चीजें हैं जो है मोर देन वन थिंग। एक से जब ज्यादा चीजें हो तो उसके लिए हम प्लूरल में हो तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो अब हमने जो है इससे रिलेटेड एक्टिविटी क्या है बेटा, पेज नंबर 22 पर इन द टेक्स्ट बिलो यूज ही, शी, इट और दे इंस्टेड ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। यानी कि इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, उन वर्ड्स की जगह पर वो वर्ड जो होंगे क्या होंगे बेटा, नाउन होंगे। उन वर्ड्स की जगह पर हमें ये प्रोनाउन ही, शी, इट और दे यूज करना है सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, हाय आई एम जो, आई वुड लव टू गो इनटू स्पेस, आई वेंट टू सी अदर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स माय फादर सेज,
आर फार अवे। बेटा प्लैनेट्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब प्लैनेट जो है वो एक नहीं है, प्लैनेट्स है, सयारे। सो देयर आर 9 प्लैनेट्स और वन हैव लॉस्ट, नाउ देयर आर 8 प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स जो है अब वो क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, अंडरलाइन किया हुआ ये, इसकी जगह पर हम दे लिखेंगे। अब दूसरे में लिखा है माय फादर, तो आप क्या करेंगे, ही, उसकी जगह पर कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, ही। लेट्स राइट, वुड यू लाइक टू गो इन स्पेस, वेयर इन स्पेस डू यू वांट टू गो, व्हाई, व्हाट डू यू वांट टू डू देयर, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब इस तरह के सवाल दिए हुए कि क्या आप खला में जाना पसंद करेंगे, और वेयर इन स्पेस डू यू वांट टू गो, और खला में आप कहां जाना चाहेंगे, व्हाट डू यू वांट टू डू देयर, आप वहां पर क्या करना चाहेंगे, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। यानी कि जो इसमें मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं इनके जवाब आपने देने, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और ये पैराग्राफ आपने कलरफुल पेज पर लिखकर इनके आंसर्स लिखने कि आप कहां जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, जो सवाल पूछे उसके आंसर लिखेंगे आप शॉर्ट पैराग्राफ में और उसकी एक टिक बनाकर हमें भेजेंगे। स्पेलिंग, इन वन ऑफ 4 वर्ड्स बिलो द लास्ट लेटर डज नॉट डबल व्हेन यू फॉर्म इट्स पास्ट टेंस, सर्किल द वर्ड ड्रैग, हंट, रैप और जिप। क्या करें कि नीचे 1 2 3 4 वर्ड्स दिए हुए, उसमें से हमें यह बताना है कि द लास्ट लेटर डज नॉट डबल व्हेन यू फॉर्म इट्स पास्ट टेंस, यानी कि जब हम इसका पास्ट टेंस बनाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो जब हम इसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो कौन सा ऐसा लेटर है जो एंड में डबल नहीं होगा। बेटा हंट जो है वो ऐसा लेटर है, हंट मतलब हंट वर्ड ऐसा है जो टी पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब शिकार करना, सही है। अब जब इसकी हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हंटेड हो जाएगा, लास्ट लेटर जो टी है वो हमने डबल नहीं किया। इसी तरीके से जिप था, जिप, लेकिन जब हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो लास्ट लेटर पी जो है वो डबल हो जाएगा, डबल पी ईडी आ जाएगा, जिप्ड। अंडरलाइन द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स एंड राइट देयर करेक्ट स्पेलिंग अबव देम। इसमें बेटा कुछ रॉन्ग वर्ड्स लिखे हुए, उनकी स्पेलिंग गलत लिखी है, आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है उसे और सही स्पेलिंग लिखनी है। ऑन द वे टू वीडियो स्टोर, अब वीडियो की स्पेलिंग क्या लिखी है, VEEDO वीडियो, इसे अंडरलाइन किया आपने, ये गलत है, इसकी सही स्पेलिंग क्या है, VIDEO वीडियो। इस तरीके से आपने इसमें से क्या करना है, आपने जो है वो जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आपने कंप्लीट करना है। आई होप आपको आज का ये जो लेसन है इसकी एक्सरसाइज समझ आई होगी। वी विल मीट अगेन विथ न्यू लेसन।